अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर समील और आज है हमारी क्लास नंबर 3 और आज हम देखेंगे इफ़ का फार्मूला और उसके साथ एक प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हुए। जैसा कि मैंने कल की क्लास में कहा था कि कंडीशनल फार्मेटिंग को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं चाहता हूं कंडीशनल फार्मेटिंग जो है वो उससे पहले हम इफ़ का फार्मूला वर्क करके देखें और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, क्योंकि कंडीशनल फार्मेटिंग और इफ़ का फार्मूला जो है बेसिकली एक दूसरे से रिलेटेबल है। ठीक है, अगर हम इफ़ का फार्मूला परफॉर्म करेंगे तो हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ईज़िली समझ आ जाएगी। वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पहले इफ़ का फार्मूला देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको करेंगे, क्योंकि इफ़ का फार्मूला बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूजेबल है। ठीक है, और इफ़ का फार्मूले के साथ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी देख लेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास एक्सेल की शीट है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि सीरियल नंबर। आज इफ़ का फार्मूला हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इफ़ के फार्मूले में मैं आपको रिज़ल्ट कार्ड बना के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल वर्क भी करते जाएंगे और आपको इफ़ का फार्मूला भी कवर हो जाएगा और सम का जो फार्मूला हमने कल किया था वो भी रिपीट हो जाएगा। ठीक है, और हम बनाएंगे आज रिज़ल्ट कार्ड और उसकी ग्रेडिंग करेंगे, जिसमें इफ़ का फार्मूला यूज़ होगा। ग्रेडिंग मतलब कि ए ग्रेड, बी ग्रेड और एफ़ ग्रेड। सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद वैसे ही वही जो हमने इसका शॉर्टकट मेथड देखा था कि इसको कैसे करना है। उसके बाद मैं इधर नेम एंटर करूँगा, नेम, और नेम आप कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कौन से नेम रखने हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी नाम। अब जैसे मैंने फ़र्स्ट क्लास में बताया था कि अगर आपका कोई सेल से बाहर जा रहा है तो आप इस पर डबल क्लिक करें तो आपका कॉलम खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई नाम लेंथी आ जाता है या कोई और आपका इशू आता है जो आपका सेल से बाहर जा रहा है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इधर कोई और एम्प्लॉय 2 मैं लिख लेता हूँ, और इसको भी मैंने आपको करना बताया था कि अल्फ़ा न्यूमेरिक अगर हो तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए कंट्रोल प्रेस नहीं करना। वैसे ही ये जो ग्रीन डॉट है इस पे जाके आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये आपके सीक्वेंस वाइज एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, 5, 6, 7 एज इट इज़ सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं और सबसे पहले फ़िज़िक्स, जो कि मेरी बहुत ही ना फेवरेट है, और उसके बाद केमिस्ट्री, और लास्ट पे हम लेते हैं मैथ, जो कि मोस्ट फेवरेट। ठीक है, और ये 3 सब्जेक्ट लिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब कि जितनी आपकी बुक्स हैं या जो भी है, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं या जैसे भी। इफ़ का फार्मूला बेसिकली स्टार्टिंग पे इसी से समझाया जाता है, क्योंकि इफ़ का फार्मूला बेसिक बच्चे को समझ आ जाती है रिज़ल्ट कार्ड से ही, क्योंकि रिज़ल्ट ही जो है वो सबसे गंदा आता है। ठीक है, और आप इससे जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम इधर इसके लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स। अब ये इधर कल वाला लेक्चर भी रिपीट हो जाएगा ऑब्टेन मार्क्स के साथ। ये ऑब्टेन मार्क्स हमारा आ रहा है तो ये सेल से बाहर जा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी करूँगा तो ये हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कल वाला जो लेक्चर किया था हमने रैप टेक्स्ट वाला, रैप टेक्स्ट और मर्ज वाला, वो यूज़ करूँ। उसके लिए मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा करूँगा ताकि मेरी जगह थोड़ी सी हमें प्लेस मिल जाए, और इसको मैं रैप टेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है, ये ऐसे शो हो जाएगा, ऑब्टेन मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद टोटल मार्क्स, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं कि रैप टेक्स्ट करके, जैसे कल वाले प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिखा था, बताया था आपको। उसके बाद हम पहले इधर मार्क्स ऐड करते हैं। मार्क्स रैंडम आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम इधर ऐड करते हैं मार्क्स। ठीक है, इंटर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सेल पे चला जाएगा। मैं रैंडम कर रहा हूँ, आपने वही करने हैं जो आप हो। ठीक है, अब ये मैंने मार्क्स ऐड कर लिए हैं, इसको हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, यही मार्क्स टाइम बचेगा थोड़ा सा। कॉपी पेस्ट का तो आप सबको पता होगा, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी है, लेकिन जितने आपने सेल सेलेक्ट करने हैं वही आपके कॉपी होंगे। ठीक है, और जितनी जौन सी जगह पे आपने पेस्ट करना है उसको भी इतनी प्लेस चाहिए। अब ये तीनों बुक्स के मैंने नंबर ऐड कर लिए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ऑब्टेन मार्क्स का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और
ऑब्टेन मार्क्स पे हमने इनके टोटल करने हैं कि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है अहमर है, इसने फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, तीनों में मिला के जो मार्क्स लिए हैं वो कितने बनते हैं। ऐसे ये मनान ने, रहमान ने, मुजम्मल एम्प्लॉय टू, ये एम्प्लॉय टू रिज़ल्ट कार्ड में ये नहीं अच्छा रहेगा क्योंकि हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय इधर से कहाँ आ गए, तो हम कोई और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई नाम जो भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये वाले स्टूडेंट लिख लेते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। और ये स्टूडेंट वगैरह लिख लिए मैंने, एम्प्लॉय लिख दिए थे कि, लेकिन स्टूडेंट लिखने हैं क्योंकि रिज़ल्ट कार्ड एम्प्लॉय का थोड़ी होता है, वो तो स्टूडेंट का होता है। ऑब्टेन मार्क्स हमें करने हैं कि इसने तीनों बुक्स में कितने मार्क्स लिए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक बुक के टोटल मार्क्स कितने हैं पर बुक के हिसाब से। जैसे ये फ़िज़िक्स का हम कह लेते हैं ये 100 टोटल, इसका 100 मार्क्स है, इसके भी 100, इसके भी 100, और ये 100 300, ये तो हमें पता है, ठीक है। और अब इसको सारे को 300 लिखने की बजाय हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सारे 300 ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएंगे। ये हमारे टोटल मार्क्स हैं कि इतने में से इसने इतने हासिल किए हैं। ऑब्टेन मार्क्स अभी हमने लिखने हैं। उसके लिए जो हमने कल फार्मूला देखा था सम वाला, वो हम यूज़ करेंगे सम, और ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कल जो मैंने सम का फार्मूला बताया था वो आपको कॉलम वाइज बताया था, ये है रो वाइज, ठीक है, इस साइड से। तो यार मेरे कीबोर्ड का इंडिकेटर ऑफ है, तो पहले उसको ऑन कर लेते हैं ताकि ये जो इधर आपको बटन चलता है वो आपको नज़र आता रहे। ऑन है यार, ठीक है। और उसके बाद इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे क्योंकि हमने फार्मूला जो है हमेशा फर्स्ट सेल में लगाना है, बाकी आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो सारों सबको खुद ही सम कर देगा ये जितने भी आपके आ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले सेल में उसको कंडीशन बता दी है, बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए। और ड्रैग एंड ड्रॉप का मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सेम जो आपके फर्स्ट सेल पे है वही नीचे नीचे वो जहाँ तक आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वही आपको आगे रिज़ल्ट देगा। अब फर्स्ट सेल में हमने फार्मूला यूज़ किया था, इसलिए वो सब में हमें आगे फार्मूला यूज़ करके, यानी ये 3 सेल जो आ रहे हैं सीक्वेंस वाइज, उनको सम करके हमें रिज़ल्ट दे रहा है। ये हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स हो गए, ये टोटल मार्क्स हो गए। हम अब इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं कि परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए इसका बाय डिफ़ॉल्ट कोई फार्मूला इसमें ऐड नहीं है एक्सेल में, वो हमें खुद ही लिखना पड़ेगा कि क्या फ़ार्मूला होता है। लेकिन जो भी आपने कंडीशन देनी है या कोई भी फार्मूला यानी खुद से भी लिखना है अगर, तो सम वाले या इफ़ वाला फार्मूला वो तो इसमें एज इट इज़ होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें है, ठीक है। अगर अब ये परसेंटेज वाला फार्मूला ये हमें खुद लिखना पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है जो भी फार्मूला, और जो भी फार्मूला आप लगाएंगे, या मतलब कि फार्मूला हम मैथमेटिक्स के हिसाब से चल रहे हैं तो इक्वल लाजमी लगाना है। अगर आप इक्वल नहीं लगाएंगे तो वो आपका फार्मूला नहीं, वो एज इट इज़ एक वैल्यू कंडक्ट होगी कि ये इस बंदे ने इस सेल में एक वैल्यू लिखी है, फार्मूला नहीं है। इक्वल लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट करेंगे शिफ्ट 9 के साथ, और हम इसको वैल्यू देंगे ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय। अब ये डिवाइडेड बाय जो डिवाइड करते हैं वो डिवाइड वाला हमारे पास कीबोर्ड पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे नहीं होता, जो हमारा मैथमेटिक्स होता है। उसके लिए हम स्लैश यूज़ करेंगे, जो हमारे राइट साइड पे जो शिफ्ट है उसके साथ वाला बटन है, और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर जितने में से उसने हासिल किए हैं 162 मार्क्स, और इसकी बात ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि ये एक कंडीशन हो गई है। इसको यानी F2 को हमने G2 पे डिवाइड किया। अब F2 और G2 क्या है कि हमने F2 का सेल दिया ये वाला, हम वैसे भी 162 भी लिख सकते थे, लेकिन अगर हम 162 लिखेंगे तो तब क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले मैं ये फार्मूला करके दिखाऊँ। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ, ये रूल है मैथमेटिक्स का रूल परसेंटेज फाइंड करने का। ये हमारी परसेंटेज आ गई कि इस बंदे की जो है टोटल परसेंटेज वो 54 है, ठीक है, 54% है। अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, फिर वही मेथड जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, पहले सेल में हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है तो इसका मतलब है वो सब में फार्मूला ही अप्लाई करेगा, ठीक है। अब एक बात और, ये जो मैंने इधर फार्मूला लगाया था इस पर डबल क्लिक करें, F2 को G2 पे डिवाइड किया, ये F2 जो है वो ये है इसका सेल का एड्रेस, ये F और इधर से 2, यानी F कॉलम और 2 इसका रो वाइज एड्रेस, ये सेल का एड्रेस बताता है। अगर मैं इसको सेल के बगैर लिखूँगा तो वो आपका हो तो जाएगा, लेकिन जैसे कि ये 162 है, हमें पता है कि 162 मार्क्स लिए हैं, मैं इधर ऐसे भी लिख सकता हूँ 162
डिवाइडेड बाय 300 ब्रैकेट बंद, और इधर मल्टीप्लाई वाला भी कोई साइन नहीं है। शिफ्ट 8 प्रेस करेंगे तो आपका स्टेरिक लग जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई कंडक्ट किया जाता है एक्सेल में या वैसे भी, ठीक है। ये आपकी परसेंटेज निकाल देगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपकी सारी परसेंटेज सेम कर देगा। अब फार्मूला इसमें यूज़ नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको एड्रेस नहीं दिया। एड्रेस जो सेल का एड्रेस के इसने इसको जब डिवाइड करना है इस पे, इसको इसको डिवाइड करना है इस पे, इसको इसने डिवाइड करना है इस पे। सिर्फ हमने वैल्यू दी थी 162। अब 162 हमारे पास सिर्फ एक सेल इधर एक ही है, इसलिए उसने सिर्फ सारे 54 परसेंटेज कर दी, जो कि बिल्कुल गलत मेथड है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। जब भी आपने फार्मूला लगाना है तो आपने उसका सेल का एड्रेस देना है कि इसको डिवाइड करो इस पे। अब इसको इस पे सेल का एड्रेस देने पे आपको फ़ायदा क्या होगा, अगर इन फ्यूचर आपको अगर ये वैल्यू चेंज भी करनी पड़े कि अमर जो लड़का है वो कहता है कि मैंने पेपर री चेक करवाने हैं, तो पेपर री चेक करवा के मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अगर मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसके मार्क्स हम हमारे 70 कर देते हैं, ये कि उसने केमिस्ट्री में 70 मार्क्स थे, हमने 54 गलती से लगा दिए, चलो ये माजरत। तो हम इसको हम टोटल अब इस पर हम सिर्फ वैल्यू ऐड करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये सारा हमारा खुद ही चेंज कर देगा। इसके ऑब्टेन मार्क्स भी खुद ही चेंज कर देगा और परसेंटेज भी खुद ही चेंज कर देगा। ये तब होगा जब आप सेल का एड्रेस देंगे। आपने बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करनी कि जिससे आप डायरेक्ट वैल्यू लिख के उसको 300 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100, चलो जी काम ख़त्म। ऐसे नहीं करना। आपने उसका सेल का एड्रेस देना है। उसके आपको फ़ायदा ये होगा, आपने कभी नेक्स्ट फ्यूचर में कभी भी कोई और रिज़ल्ट कार्ड किसी और 8 बच्चों का या 8 स्टूडेंट्स का बनाना होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप इधर से नाम चेंज करेंगे, ये नंबर चेंज करेंगे, ये टोटल ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज आपकी खुद ही ऑटोमेटिक चेंज होती है। अब ये देखें, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ऑटोमेटिक उसने फार्मूला दिए, तो सम का फार्मूला। अगर मैं इधर से कोई वैल्यू चेंज करता हूँ या किसी भी की भी इस स्टूडेंट की वैल्यू चेंज करता हूँ 85, तो इधर से वो ऑब्टेन मार्क्स भी चेंज कर देगा, और टैब क्लिक करूँ या इंटर क्लिक, वो आगे परसेंटेज भी चेंज कर देगा। ऐसे ही अगर इधर से इसका चेंज कर दूं तो वो सारा ऑटोमेटिक चेंज करेगा। हमें बार बार उसको फार्मूला लगाने की या जमा करने की या परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको फ़ायदा होता है कि आप सेल का एड्रेस दें, उसमें वैल्यू जो भी हो, चाहे 100 हो, 0 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने सेल का एड्रेस देना है। ये नहीं करना कि नज़र आ रही है वैल्यू, उसको डिवाइड किया, ज़रब दी, चलो जी काम ख़त्म। ऐसे नहीं करना। आपने जो भी काम करना है उसका सेल का एड्रेस दे के करना है, और उसका फ़ायदा क्या होगा मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रेड, जिसमें हम इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला थोड़ा सा लेंथी है और आपने ज़रा समझ के करना है, ठीक है। फार्मूला थोड़ा सा लेंथी है। अब सबसे पहले हम इधर सेपरेट साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या है कि अबव रैंडम आप जो भी लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ अबव 80 अगर हो तो ए ग्रेड आ जाए, अबव 70 हो तो उसका बी ग्रेड आए। अबव ये आपके जो रिज़ल्ट कार्ड वगैरह होती है, सनद वगैरह होती है, उसकी बैक साइड पे भी लिखा होता है ऐसी ये कंडीशन ना, कि ग्रेडिंग कैसे हुई है। अब तो मेरे ख्याल से ग्रेडिंग चेंज हो गई है कि परसेंटेज बढ़ा दी है या कम कर दी है, आई डोंट नो। और अबव 450 आ जाए तो डी ग्रेड आ जाए। मैं वैसे ही कर रहा हूँ, आपको जो भी कंडीशन मिले तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं, मैं जो रैंडम कर रहा हूँ। और अब अबव 40 हो तो ई ग्रेड आ जाए, और इसके बाद बिलो 40 हो तो एफ़ ग्रेड आ जाए, यानी फेल जिसको कहते हैं, ठीक है, मोस्टली जो होते भी हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये हमने कंडीशन लिख ली सेपरेट कि हमने जो ग्रेड लगाने हैं वो इस हिसाब से लगाने हैं कि जिसकी परसेंटेज 80 से ज़्यादा होगी, 80 से ज़्यादा होगी, उसका ए ग्रेड आएगा। जिसकी परसेंटेज 70 से ज़्यादा होगी उसका बी आएगा। जिसकी परसेंटेज 60 से ज़्यादा होगी उसका सी, 50 से ज़्यादा डी, 40 से ज़्यादा ई, और 40 से अगर कम हुई तो एफ़ ग्रेड आएगा, यानी फेल आएगा, ठीक है। और अब हम इफ़ का फार्मूला यूज लगाते हैं इसमें। सबसे पहले वही कंडीशन जो इक्वल लगाना है लाजमी, इफ़ ब्रैकेट शुरू। अब आपने, मैंने हर दफ़ा आपको बताया कि आपने सेल का एड्रेस देना है। अब मैंने सिर्फ इस सेल, फर्स्ट सेल में फार्मूला लगाऊंगा, बाकी सबको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, क्योंकि फार्मूला लेंथी है, बार बार लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आपको इसकी एक्सेल की शॉर्टकट्स पता है कि कैसे करते हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। अब ये मैंने सेल सेलेक्ट किया है, मैंने लिखा नहीं है कि 59.33 सेलेक्ट किया है, मैं लिख भी सकता था, लेकिन उसका फ़ायदा नुकसान अभी मैंने आपको बताया कि क्या होना है। ये आ गया। अब सबसे पहले कहता है कि ये वाली परसेंटेज जो है अगर ग्रेटर देन आ जाए 80 से,
ग्रेटर दैन 80 कंडीशन होगी, उसके बाद कोमा लगाना है, फिर डबल कोटेशन होती है शिफ्ट के साथ इंटर के साथ जो बटन है डबल कोटेशन लगानी है, और एक ग्रेड कौन सा आना चाहिए ए, फिर डबल कोटेशन, फिर कोमा, फिर इफ़, फिर ब्रैकेट शुरू। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो गई। कैसे लिखनी है दोबारा देखें, इक्वल लगाना है, इक्वल एक दफ़ा ही लगाना है, इक्वल को बार बार नहीं यूज़ करना। ठीक है, उसके बाद इफ़ लगाना है, ब्रैकेट शुरू करनी है, परसेंटेज का पहला सेल सेलेक्ट करना है, परसेंटेज का पहला सेल सेलेक्ट करना है, वैल्यू नहीं लिखनी। और पहली कंडीशन क्या है, अबव 80 यानी 80 से ज़्यादा, तो कौन सा ग्रेड है, ए ग्रेड। ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी। अब सारी कंडीशन आपने ऐसे यूज़ करते जाना है, जैसे H2 ग्रेटर देन 70 बी ग्रेड, इफ़ अगेन इफ़, एक कंडीशन के बाद दोबारा इफ़ लिखना है, इक्वल नहीं लगाना, सिर्फ इफ़ लिखना है। फिर उसके बाद H2 ग्रेटर देन 60 तो उसका ग्रेड आ जाए सी, फिर कोमा इफ़ ब्रैकेट शुरू, H2 ग्रेटर देन 50 तो उसका ग्रेड हमारे पास आ जाए डी, डबल कोटेशन नहीं लगाई, डी ग्रेड आ जाए। उसके बाद फिर इफ़, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर H2, फिर उसके बाद ग्रेटर देन, और 50 के बाद हमारे पास 40 यानी H2 यानी पहला परसेंटेज का सेल जो है 40 से बढ़ा है तो उसका ग्रेड हमारे पास आए ई। उसके बाद इफ़, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर H2 को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन नहीं करना क्योंकि 40 तक हमारी रेंज थी ये वाली, अब इससे कम जो फेल वाले होने हैं वो होने हैं 40 से कम वाले, अब लेस देन यूज़ करना है। ये हमारी सारी कंडीशन। अब जब हमारा सारी कंडीशन हो जाए, चार पांचों जो लिख ली है मैंने, उसके बाद आपने कोमा लगा के डबल कोटेशन और एफ़। अब इसके बाद आपने कोमा नहीं लगाना क्योंकि हमारा ये हो गया कंप्लीट, ये एक ही सेल में लगा। ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये सारा इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, जहाँ पे भी है इधर बढ़ा इधर डबल क्लिक करने नहीं लग जाना कि सेल का एडजस्ट हो जाए, क्योंकि ये फार्मूला अभी जब मैं इंटर करूँगा तो ये सिर्फ इस सेल पे ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा। अब आपने सबसे एंड पे करना ये है कि जितनी ब्रैकेट आपने ओपन की है उतनी क्लोज़ कर लेनी है। अब ये काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट आपने बंद भी करनी है, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 ब्रैकेट बंद होगी। अब हम इंटर करेंगे तो ये आपके पास ग्रेड आ गया। ठीक है, इतना लेंथी फार्मूला हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ये ना बस करना कि आप इस पर डबल क्लिक करके सेल को एडजस्ट करने लग जाएं कि जो हमारा फार्मूला जी सेल से बाहर चला गया, वो फार्मूला लग रहा है पहले सेल में लग रहा है, वो जब आप इंटर करेंगे तो वो क्लोज होकर ये डी ग्रेड आ गया। अब ये पहला जो स्टूडेंट है उसका डी ग्रेड आ गया। अब पहले सेल में हमने फार्मूला लगाया, सेल सेलेक्ट किया था, अब हमें बार बार पुट नहीं करना पड़ेगा फार्मूला, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बाकी सबका उसने आपको खुद ही ग्रेड बता देने हैं कि इसके इतने नंबर हैं, इसका इतना ग्रेड है, इसका ये ग्रेड है, इसका ये ग्रेड है। अब ये वाला फार्मूला ये आप इधर से देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला मैंने यूज़ किया है इस सेल में जो भी है ये सारा आपको ऊपर फार्मूला बार में शो हो रहा है। ठीक है, आप यही आप अपनी प्रैक्टिस में भी देख सकते हैं, इधर से स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं कि ये इसको कैसे अप्लाई करना है, कि आप अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो दोबारा करके देखें। और दूसरी बात ये, कई स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं, ये H2 और जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उधर H2 ही लिखते रहते हैं, H2 के सर ने ये बताया था तो H2 ही लिखते रहना है। H2 नहीं लिखना, जो आपके परसेंटेज का सेल का एड्रेस होगा ना, जैसे मेरा ये H2 है, इधर से H है और इधर से 2 है, तो ये मेरा सेल का एड्रेस है, इधर भी आपका शो हो रहा होगा। अगर आप जब आप सैलरी जो रिज़ल्ट कार्ड बनाएंगे तब आपका जो सेल का एड्रेस होगा परसेंटेज का फर्स्ट सेल का, आपने वही लिखना है। ये ना हो कि आप H2 करके लिखते रहें तो बाद में कहीं सर ने हमें गलत बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब बाद में मुझे गालियाँ नहीं देनी। ठीक है, आपने जो भी परसेंटेज का फर्स्ट सेल होगा आपने उसी को सिलेक्ट करना है, वो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आप फार्मूला लगाते हो तो आप इस पर एक सिंगल लेफ़्ट क्लिक कर दें तो आपका वो खुद ही एड्रेस दे देगा, H2 जो मर्जी हो परसेंटेज का पहला सेल वो खुद ही सिलेक्ट कर देगा। बस ये एक मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि आगे भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसी गलती कर चुके हैं, वो बाद में मुझे कहते हैं सारा आपने गलत बताया, ये बताया, वो बताया, मैं तो इसलिए आपको पहले क्लियर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप इसकी थोड़ी सी चेंज करके देख सकते हैं कि इवन के कोई न्यू स्टूडेंट आ गया। या एक और चीज़ कि अगर आपने इसको क्लियर भी करना है सारे सेल को तो आप क्लियर कंटेंट करें, ये सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस साइड पे आके Ctrl+Z करें, वापस इस साइड पे आगे ये एरो वाला की बटन आ जाएगा ना, तो आपने राइट क्लिक करना है तो इधर आगे नीचे जो क्लियर कंटेंट्स, ये सारा क्लियर हो जाएगा, खाली हो जाएगा वैसे ही।
ठीक है। और उसके बाद अगर डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, पूरा सेल डिलीट होके जो बाकी रिज़ल्ट जो भी है वो सारा उसके साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, सेल आपका वही रहेगा लेकिन इधर से 3 नंबर वाला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप क्लियर करेंगे तो सेल रहेगा, सेल पूरी रो रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ या जो भी नाम आपने लिखा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था इफ़ का फार्मूला ग्रेड लगाने के लिए। ठीक है, और इसके साथ हम कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, लेकिन इफ़ का फार्मूला और भी काफ़ी अभी बाकी है। इसका इफ़ का फार्मूला और कहाँ कहाँ पे यूज़ है, बाकी भी है, तकरीबन इफ़ का फार्मूला यूज़ होगा। मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बताऊँगा कि वो इफ़ का फार्मूला कैसे और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये तो अभी रिज़ल्ट कार्ड था ना, रिज़ल्ट कार्ड का तो आपको बेसिक पता ही है कि कहाँ पे यूज़ होता है कहाँ पे नहीं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हमारा रहता है, इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी इफ़ का फार्मूला ख़त्म नहीं हुआ। इफ़ का फार्मूला थोड़ा सा लेंथी है, इतना भी लेंथी नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ ना। तो ये आपको इजी वे में समझ आ जाएगी। ठीक है, यही थोड़ा सा लेंथी था फार्मूला इफ़ का। बाकी जो इफ़ का फार्मूला जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में इफ़ का फार्मूला ख़त्म कर लेंगे हम। 2-3 जगह और यूज़ होगा, जैसे बैंक में या और हम हमारी सेंसस में मरदमशुमारी जो करते हैं, आपने देखा होगा कि उनके पास पूरी लिस्ट होती है, वो बता देते हैं कि अंडर एज कौन सा है जो वोट नहीं कास्ट कर सकता। और हमारे जैसे जो मेरे जैसे बल्कि पढ़े लिखे कुछ बैठे होते हैं, कहते यार इन्होंने कितना पता लग जाता कि असी वोट नहीं दे सकते, तो उनके पास लिस्ट होती है सारी, नादरा से वो लेते हैं। ठीक है, जो भी है वट वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, उनके पास लिस्ट होती है, वो उस पर भी इफ़ का फार्मूला थोड़ा सा यूज़ करके देख लेंगे कि वो कैसे हमें पता चल सकता है कि ये वोट कास्ट करने के लिए है या नहीं है, बैंकिंग के लिए कि आपका अकाउंट मैच होगा या नहीं। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये इफ़ का फार्मूला हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, इफ़ का फार्मूला। और बाकी ये जो हमारे पास ये हेडिंग है, जैसे ये इसको आप डिज़ाइनिंग का जो हमने फ़र्स्ट लेक्चर में किया था कि इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करें छोटा करें, जो भी थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का जो काम है वो आप कर सकते हैं कि खूबसूरत लगे। ठीक है, जैसे कि मैं इसको ये कलर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, बल्कि इसको ब्लैक ही रहने दीजिए, बुरा लग रहा है। और इसके अलावा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, और इसके अलावा इसका बॉर्डर दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव सा लगे। ठीक है, आल बॉर्डर पे क्लिक करें तो ये हमारा रिज़ल्ट बन जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी पढ़ेंगे। इफ़ का फार्मूला अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ने वाला। तो इफ़ का फार्मूला 2-3 थोड़े से हैं, वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में हम देखेंगे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। वो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।